मैं करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों की रंडी ना नचाए तो हमारा पैसा का काम का तरीका जो भी धोरारा में उसके कोई अंध भक्त है, आजू बाजू में भक्त है, जैसे बिजनेस स्ट्रेटजी में भक्त है, जैसे कि जेंट्स कम्युनिटी के हैं, जैसे कोई मुंबई में भी है उनके सोसाइटी वाले हैं, उनके वो बहुत सारे लोग हैं उनके जो मानने वाला है कि वो उनको दिखाना चाहता है कि रामेश्वर दुबे क्या है। मैं नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। आज हम आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो काफी जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों गायब हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के माफिया जा कहाँ रहे हैं? उत्तर प्रदेश का एक माफिया वो इस वक्त ग्राम प्रधान के पद पर भी है, नाम रामेश्वर दुबे। गोरखपुर का रहने वाला है, गोरखपुर के बासगांव का, और मुंबई में जाकर वो आतंक कर रहा है, हंगामा कर रहा है, बवाल कर रहा है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बॉम्बे से हमारे साथ सुमित बाकुड़े जी जुड़े हुए हैं, जो उसकी सच्चाई बताएंगे, उसकी पूरी कहानी बताएंगे और उनसे जानेंगे कि इनको इस सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला, किस तरह का आतंक है रामेश्वर दुबे का बॉम्बे में और वहां के आसपास के लोगों को। तो स्वागत है सुमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर जी, बेधड़क जो समाचार है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे को इसमें इनवाइट किया है। और इसकी जो कहानी है सर, वो कोई रंजक कहानी है इसकी। जो गांव वाले अंधभक्त है उनको पता नहीं है, जो मैं अच्छी तरीके से अभी बता रहा हूँ आपको। जो गांव वाले जो उसको मानने वाले हैं या आजू बाजू के बाजू में भी लोग कुछ मानने वाले, मानने वाला कुछ वर्ग है या मुंबई में कुछ धंधे वाले, आज इसकी सच्चाई आपके बेधड़क समाचार की तरफ से प्रसारित हो रही है। ये कोई फेक भी नहीं है और कुछ इसको प्रेशर से भी नहीं किया है ये मैंने। ये इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको कि इसकी मेरी मुलाकात जो है रामेश्वर की करीबन 1 साल जी पहले हुई थी। जो जी, इसकी उत्तम कैटरिंग कंपनी नाम की एक कंपनी है, वो एक कंपनी फर्म उत्तम चलाता कैटरिंग। है। उस सर्विस कंपनी में जी एम्प्लॉय ने मेरे पास आया था, एक साइमन जोसेफ करके, आप नोट डाउन कर दो। एक साइमन जोसेफ नाम का उसका एक एम्प्लॉय था, वो मेरे पास आया, किसी एक्स आदमी के थ्रू आया कि कोई फलाना पार्टी का आदमी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई आदमी है कि जो कामगार के प्रति पैसे निकालता है, तो वो काम मैं करता हूँ। तो एक्चुअली वो मेरे को जी मिलने के लिए आया था कि भाई ऐसा ऐसा काम है, पैसा इधर रामेश्वर दुबे सेठ का, इसका रामेश्वर दुबे का नाम है सुनील भैयानी, उर्फ सुनील भैयानी। आप इसको क्या रामेश्वर नाम है? दुबे के नाम से डालो तो यहाँ कोई पहचानेगा नहीं इसको। इसको पहचानेंगे लोग सुनील मतलब भैयानी के यहाँ नाम से से। जाकर उसने नाम भी अपना बदल लिया है? और आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी सर? मतलब रामेश्वर आवाज नहीं आ दुबे रही। यहाँ से जाकर मुंबई में अपना नाम भी बदल दिया है? हाँ, बम्बई में जाकर इसने आवाज नाम नाम भी बदल दिया, इसने सब कुछ बदल दिया है। इसने दुनिया को, मतलब धोरारा ग्राम प्रधान को, ग्रामवासी को, वाद की चिल्लू पार्क विधानसभा के लोगों को, सबको मूर्ख बनाया। वो एक ही ऐसा आदमी है सुमित जो उसके साथ लड़ाई का, मैं राज साहब ठाकरे का महाराष्ट्र सैनिक हूँ, मैं उसको कभी भी ही उसके शरण नहीं आएगा। जो कुछ उसने गलत किया है, मैंने 1 साल से इसकी सब कुछ देख रहा हूँ। आज मेरे को पता चला कि आज की कंडीशन इसने इतनी ये करी है कि सबको बेहाल किया है। मैं आपको रिपीट जगह जी पे चले जाता हूँ। साइमन साइमन जोसेफ, वो एक आदमी मेरे पास एम्प्लॉय आया कि बोला सुमित सर एक ऐसा पेमेंट अटक गया है, आप मेरा निकाल के दो। एक आदमी है, बहुत पुराना है, 25-30 साल। मैं बोला कंपनी का रजिस्ट्रेशन, बोला उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है। बोला अगर हिसाब की पावती, बोले वो भी नहीं है। फिर मैं उसको पहचानता नहीं था साइमन जैसा, तो उसको टैक्स आदमी पहचानता था, वो मेरे को लेके गया। फिर हम गए तो ये बीच में अपना कोई घर वाला था, कोई डेथ हो गया था, कोई विनय करके कोई, तो उसके बीच में वो गाँव गया था। मैं बातचीत किया, बातचीत करने के बाद मैं उसको बोला कि भाई इसका पेमेंट दे, तो बोला मैं आएगा, मैं तब देगा। वो देने के बाद उसके पीछे जी पैसे पेमेंट दे दिया साइमन जोसेफ का। अब ये साइमन जोसेफ ये दुनिया में नहीं रह गया, वो पिछले महीने उसका डेथ हो गया गाड़ी में हार्ट अटैक से। वो फिर साइमन जोसेफ के बाद साइमन जोसेफ ने ये उत्तम कैटरिंग सर्विसेज में अपना नाम हमको बताया कि ये सुमित नाम का कोई मनसे वाला है कि वो पैसे निकालता है, वो भी आदमी अच्छा है,
आप इससे कांटेक्ट करो। तो मेरे पीछे ना ऐसे 10 से 15 बंदे लोग आना चालू कर दिए कि भाई सुमित भाई मेरा पेमेंट निकालने का है। अरे मैं एक बार निकाला, 2 बार किया, रामेश्वर को बोला भी ये क्या है, बोले ये लोग भाग जाता है ना तो इनका पेमेंट कौन देगा। अभी वो पेमेंट कुछ छोटा मोटा नहीं है अमाउंट, वो लाख रुपए के करीब, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 1,000 50,000, 2,000 कोई वाला 20,000। एकदम। हाँ कोई लाख वाला भी है मेरे पास, लाख वाला मेरे पास बिल है, मैं आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में है जी। मेरे पास में आज भी बिल है, वो लोग भी है। तो मैं उसको बोला कि ये मेरे से नहीं हो रहा है क्योंकि तुम कंपनी चला रहे हो और आदमी मेरे पास आ रहे हैं, और मेरा क्या हम्म। यही ठेका नहीं लेगा बेटा है कि तेरे कंपनी का पेमेंट निकाल के देगा। तो फिर मैंने 2-3 बार देखा तो बाद में मेरे पीछे पूरी लाइन खड़ी हो गई। मैं सोचा कि चलो ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो उस तरीके से मेरी रामेश्वर से 2 बार ऑफिस में मीटिंग हुई। 2 बार वो बोला कि सुमित सर तुम जब भी आओगे मेरे को कॉल करो, मैं मैसेज करो, मैं सबका पेमेंट दे देता हूँ। अरे मैंने बोला इतना इशू इतना बढ़ गया है कि लोग पीछे खड़े हैं, तेरा कंपनी क्या करती है ऐसा कि साला इतना लोग तेरे पास आ रहा है। हाँ कोई छोटा मोटा इशू है लोगों का पेमेंट का। जब मैं साइमन जोसेफ मेरे को रो रो के बताने चला कि इसके अंदर में बहुत सारी सच्चाई है सुमित भाई, वो बाहर आई नहीं, तो मैंने मेरी टीम वर्क नेटवर्क उसके कंपनी के अंदर डाली है, आज भी है, आपके गांव में भी है। उसके ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ ही निकाला है, मैंने हर जगह उसका नेटवर्किंग मैंने डाल दिया। जो भी हो जाएगा इसकी सच्चाई बाहर आना मांगता है, लोगों को दिखना मांगता है। आज मैं जो अब ये इंटरव्यू दे रहा बताइए। हूँ। हाँ हाँ जी। बोलो सर। मेरा एक सवाल है आपको, आपसे एक सवाल है, हम्म। आपको ये कब पता चला कि उसके ऊपर मतलब गैंगस्टर लगा हुआ है, गैंगस्टर का केस चल रहा है, मर्डर ये किया हुआ उसने ये हत्या मेरे का आरोप है ये उसके पास? ये मेरे को कुछ दिन पहले ही पता चला। मैंने एक्चुअली मैं इस केस को बहुत दिन से हैंडल कर रहा था। हाँ ये केस जैसे साइमन जोसेफ से स्टार्ट हुई ना, तो एंड जिनको दुबे हत्याकांड के बाद, मतलब जिनको दुबे के पास एंड हो गई, तब मैंने पता किया कि साइमन जोसेफ टू जिनको दुबे ये जो सफर है ना, ये दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। और ये सच्चाई लोगों अच्छा के आप पास अभी तक नहीं आई है हाँ। सवाल बोलो सर। सवालों पे आते हैं सर, सवालों पे आते हैं। जो हाँ सवाल हमारे हैं, हमारे जो हाँ सवाल हाँ है वो हाँ। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारा एक सवाल चलो ये है चलो कि पूछो। आपको, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही क्लियर आ रही है। हाँ, ये बताइए, ये मजदूर कहाँ से लाता है? उत्तम कैटरिंग सर्विसेज के लिए लोगों को कहाँ से हायर करता है ये? ये एक्चुअली मुंबई में एक सिपेट करके नाका है, सिपेट टैंक करके नाका है, सिपेट टैंक है करके है मुंबई में। वो वहां से आदमी लेके आता था, पहले लेके आता था। हाँ अभी उसके लोग कुछ है, राकेश गांधी है, जैसे विनोद है, ऐसे जो कुछ नाम है, जो मैं आपको बाद में डिटेल के साथ भेज देगा, फोटो के साथ और नंबर के साथ। उसके बाद टपाल है, इन लोगों से वो कमीशन के बेस पे आदमी बुलाता है। पहले ये नाके से ही लाता था, आज भी नाके से लाते हैं। उसके पास कोई 2-3 बंदे लोग है कि वो लोग वहां से हायर करते, जैसे सीएसटी है, जैसे दादर है, या सिपिडेंट है, जेजे है, ऐसे मुंबई के अंदर में जो वो लेबर नाके है, वहां से ये लोग लेके आते हैं। अच्छा, इसके पेमेंट का क्या तरीका है? जो कि आपके पास कई सारे लोग शिकायत लेकर आए, तो लोगों को कैसे पैसा देता है ये? एक्चुअली सर आप भी एक पत्रकारिता में, मैं भी एक कामगार के इसमें लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो और मैं भी एज ए ग्रेजुएट ही हूँ, तो मेरे को ये समझ में आता है, और एज ए साइलेंट हूँ मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी चीज का एक पावती रहता है, कोई एक स्लिप्स रहता है। ये कंपनी का स्लिप में आपको व्हाट्सएप भेज देगा, एक पेंसिल से अपने कागज पे लिख के हिसाब 1 लाख रुपए का देता है, हम्म। ऐसा ही। हाँ एक कागज के कोई ऊपर कोई बिल पेंसिल से लिख वाउचर के। नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं? कोई कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ रामेश्वर दुबे को कि तू ये सब मेरे को दिखा, 1985 की कंपनी चल रही है तुम्हारी, तब से इन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक कुछ 1985 नहीं। यानी कि हाँ 1985 से 1985। कंपनी बॉम्बे में हाँ चला हाँ रहा है और उसके पास एक चल रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। हाँ चल रही है 1985 से, पर इसको चलाने के बाद 2013 के बाद मिस्टर रामेश्वर दुबे इसके ऊपर चालू कर दिए चाबी दिया। चलाना ये कंपनी को। ये हाँ पहले 2013 कंपनी से चालू किसकी किया। थी? ये पहले इस कंपनी को कौन चलाता था? 1985 के करीब मेरे जानकारी के हिसाब से, और मेरे को मतलब मेरे कुछ लोगों के से पता चला है उन वजह से कि 1985 की कंपनी ये अपना उत्तम क्षीरसागर, ये जो लातूर निलंगा के रहने वाले हैं महाराष्ट्र से, ये इस कंपनी को चलाते थे। ये एंटोपिल में रहते थे, एंटोपिल में रहते थे, वहां से कंपनी चलाते थे।
और उनका भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड्स है नहीं अभी के टाइम में। वो तो अभी कहाँ रहते हैं ये पता है ही नहीं है, पर हमको तो पता है वो कहाँ है। वो जो घर उसने बेचा है वो भी इसने ले लिया है, रामेश्वर ने। मतलब उसकी जो उसका जो गुरु है ना, ये उत्तम क्षीरसागर ही है। मैं आपको फोटो सेंड कर देगा इसके बाद में, बहुत सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सअप सेंड कर देगा। मैं कोई ऑथेंटिक बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ इस फालतू वाले बातें और अपना अच्छा ये गोंदगिरी बताइए, वाले बातें विश्वास नहीं करता हूँ। एक एक हम्म, एक 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 चीज और है, जैसे तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर गैंगस्टर है, उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। क्या बॉम्बे में इस तरह के मुकदमे भी हैं रामेश्वर दुबे हो के सकते ऊपर इस हैं, तरह के आप? हो सकते हैं, जांच करेंगे तो हो सकते हैं, हो सकते हैं मेरे हिसाब से तो। हम्म, आप मतलब हम सर्च में है कि उसके ऊपर कुछ निकले कि साला अंदर ही चले जाए। हम्म, और ये वीडियो के माध्यम से तो मैं उसको खुली एक आह्वान करना चाहता हूँ कि तू तो बड़ा नेता था, तेरे पास तो कमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी जैसे नेता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है तू। ये सुमित वाकोड़े को एक बार तो फोन करके कोई धमकी देके दिखा दे। इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। और तू बड़ा भाई है, गांव वाले अंधभक्तों को तू साले लूटता है। हाँ, तू लूटता है उन लोगों ये को, उन लोगों को यहाँ आपको से। किसने बताया आपको किसने हम्म, बताया कमलेश पासवान और राजेश त्रिपाठी के बारे में कि उसके साथ उसके है? फोटोज है ना, वो मेरे को खुद बताया उसके ऑफिस में, मैं उनके साथ का नजदीक हूँ। हम्म। मेरे पास कमलेश पासवान क्या है उसके ये आपको बताया था उसने? नहीं नहीं, मेरे को पता है ना, मेरे को पता है ना, वो केंद्रीय मिनिस्टर है, केंद्रीय राज्य मंत्री है ग्राम विकास डिपार्टमेंट का। और राजेश त्रिपाठी? वो विधायक है वहाँ के, चिल्लू पार्क के 2 बार विधायक रहे, इससे पहले भी कुछ विधायक रहे। तो तो समाजवादी पार्टी इनके से भी सामने बिलोंगिंग ये कुछ। बॉम्बे में गुंडई करता है। हाँ, ये गरीबों पे करता है, हमारे जैसे को नाटक करके दिखा दे। साला आज जहाँ पे बैठ रहा हूँ ना, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, आपको बताता हूँ मैं, आज उसी घर के बगल वाला गार्डन है, ये देख लेना उसको वीडियो में। आप तो बोले घर के बगल में मत करो, मैं उसके गार्डन में आके नीचे आके बनाया हूँ। उसको नहीं डरने वाला, वो गांव वाले को भी बोलने का इस माध्यम से कि उसको डरो मत साले को, कोई शैतान नहीं है। एक बार ये हरामी हमारे से मिले हो गलना एक बार। हाँ, कोई हम लोग ये खंडनी के नहीं, लिए वीडियो नहीं बना रहे भाषा साले का दिन से संयम पैसा रखते लेने। हैं सर। हम्म। भाषा का संयम रखते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं हम। नहीं नहीं नहीं। सुमित जी, एक सवाल, हाँ हाँ। एक सवाल। हम्म नहीं मतलब हम हम्म। ऑनलाइन है, चूंकि ये जनता देखेगी, तो कम से कम भाषा की हम्म। मर्यादा, भाषा का संयम जरूरी है। ओके पढ़े ओके लिखे ओके लोग हैं ओके हम, ओके। तो हम इस बात चलो का चलो लिहाज रखेंगे कि जनता तक अगर ये बात चलो पहुंच रही है चलो चलो तो जनता चलो तक चलो, साफ मैं अपने साथ। साफ ले चले हाँ करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अभी आपने जब रामेश्वर दुबे का जिक्र किया और आपने बताया कि इनके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट हैं, जिनके बलबूते पर ये गैंगस्टर होने के हम्म बावजूद गोरखपुर में आते हैं, ग्राम प्रधान का काम करते हैं, बॉम्बे जाते हैं, वहां पर अपना व्यापार करते हैं और वहां भी लोगों से लूटपाट करते हैं। संवाद के क्रम हम्म। में पहले मुझे ये भी पता चला है आपके माध्यम से कि वहां पर ये जो कलाकार हैं, कला फिल्मों में काम करने के लिए जाते हैं, मॉडल बनने जाते हैं, उनको भी ये अपने चंगुल में फंसाता है जब उन्हें काम नहीं मिलता है। तो क्या सच्चाई है नहीं नहीं, इसमें? एक्चुअली एक्चुअली ये लोग क्या करता है, जो सीएसटी हो गया, उसके बाद चर्चगेट हो गया, या वो अपना दादर हो गया, यहाँ से उसके जी। कुछ लोग हैं जो बंदे लोगों को बोलते हैं कि 365 दिन काम है, रोज का 500 मिलेगा या 600 मिलेगा, जैसे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ ऑफर देते हैं उनको। खाना पीना उधर ही है और रहना खाने का उधर है, और काम महीने के महीने चालू रहेगा हर मंथली, और तुमको सैलरी दिए जाएंगे। और उनको बैक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रैप में फंसा देते हैं उनको। एक बार बंदा आ गया ना तो सालों साल वहां सड़ जाता है। ये कहाँ सड़ता है, मैं आपको इसी माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये पावापुरी, ये जीरा वाला, ये नाकोड़ा, ये अपना ये नाकोड़ा तो बहुत अच्छा जगह है उसका, रामेश्वर का। यहाँ तो उसका 100 आदमी कंटिन्यूली रहता है। यहाँ तो कुछ कुछ लोगों के, पीड़ित लोगों के भी फोन आए हैं। मैं कुछ दिन के बाद आपको बेधड़क से उसको लाइव ले लेता हूँ, नाकोड़ा से कुछ दिन के बाद लेता हूँ मैं आपको इसकी सच्चाई नाकोड़ा से भी दिखाना चाहता हूँ कि नाकोड़ा जो मंदिर है राजस्थान में, वहां पे उसके 100 आदमी है और उनको छुट्टी नहीं दे रहे। आप जो बोल रहे हैं ये कि किस राजस्थान तरीके की से बात आप इन बता लोग, रहे हैं, मतलब बंधन एक्चुअली बना सर के लोगों इसका, से काम करवाते हैं रामेश्वर दुबे। बस 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 बस, बंधक बना के। और जो लोग अच्छे भी हो गए ना तो उनका सैलरी नहीं देंगे। आज में मेरे पास बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग खुद फोन करते हैं, सुमित सर पैसे नहीं मिला। मैं बोला मैंने वो एपिसोड को खत्म कर दिया, मैंने कुछ ठेका लिया नहीं मिस्टर रामेश्वर दुबे का कि मैं उससे पैसे निकालेगा कर।
मैं अभी उसको यहाँ से मुगला करने की कोशिश रहेगा कि मैं उसको जिद्दा जनता के सामने लाना पड़ेगा। ये बहुत समाज सेवक है ना, तो मैं इसको आज तक बड़े, आज तो ये बेधड़क है, मैं आगे जाके मैं तो बड़ी चैनल में उसको लाने का कोशिश करेगा। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ इस मामले में। और ये जी। जो जितने एक भी लोग सवाल जो ये है लाता कहीं है ऐसा। ना। जी। बोलो सर। मेरा एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है जिसके लिए आप रामेश्वर दुबे को बदनाम करना चाहते हैं? सर इसका मेरा कभी आज भी दुश्मन नहीं है, कल भी नहीं है, रामेश्वर भी जानता है। पर रामेश्वर ने जिस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर करा है और पेमेंट के बारे में किया है और लोगों को किया है, इससे मैंने कभी 5 रुपए तक भी लिए नहीं। और रामेश्वर ने कभी प्रूफ करके बोलना चाहिए, उससे ये भी बोला था लाख रुपए में खरीद के मत दिखा तू हमको। सुमित है ये, खरीदेगा कभी नहीं खरीदेगा साले। और रह गई बात, आपको मेरे को ट्रैफिक में आके भी बहुत सारे लोग हैं कि उनसे मेरी बातचीत होती रही, जिनकी बातें मैं यहाँ नहीं जिक्र कर सकता है आपके माध्यम से, क्योंकि वो फिर सब खत्म हो जाएगा। और उसके मेरे हिसाब से धंधे में भी दुश्मन है और व्यक्तिगत भी दुश्मनी है, और रह गई बात अपना गांव में भी दुश्मनी है। जो कुछ अंधा भक्त है तो उसको लूटने के चक्कर में है। और मेरे पे ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं है कि मेरे को कोई एक आधा नेता बोला होगा या कोई मंत्री बोला होगा कि इसको डोमिनेट करो, ये विधायक बनेगा, ये ऐसे करेगा। वो बातें सब छोड़ दो। वो बातें इस माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ रामेश्वर दुबे से कि इस मामले में हमको कोई टीप नहीं दिया गया, ना कुछ मामला हो गया गया। हम एक ही है कि साइमन जोसेफ से जो चालू हुई यात्रा, तो नहीं चिंटू दुबे जी जो अभी मर गए, जिनकी हत्या मामले में ये अंदर था, आरोपी था। हाँ, आरोपी था मतलब अभी अभी भी है। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी तक उसकी कुछ सुनवाई नहीं की है। तो इस सफर को मैं जनता के सामने लाने के बेधड़क चैनल से मैं यही कोशिश कर रहा था कि ये कितना समाज सेवी है, कितना ढोंगी है ये। आने वाले सच में आपको दिखेगा ही। कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दे देगा, मैं आपको खुद दिखा देगा यहाँ पे। ऑथेंटिक जो है, जो सच्चाई बोली जाती है पत्रकारिता में, जिसको अब सच्चाई को अगला वैल्यू अगला देती है। कदम अभी आपका आज क्या है? अगला कदम यही है कि उसका सफर देखना है, जहां से शुरुआत हुई थी उसकी। 14 साल की उम्र का बच्चा जब मुंबई में आके बर्तन घास के इतना करोड़पति बनता है, तो ऑब्वियसली सोर्स तो देखना पड़ेगा ना मेरे को। आज आज मैं मेरे को बोलेगा कि आप कौन हो, मैं महाराष्ट्र सैनिक हूँ, तूने मेरे साथ में नाटकबाजी किया है, इसका फल तो अंजाम देखेगा आने जाने के बाद तो क्या होने वाला है। ये इसका जो सफर है धौरहरा से मुंबई का और मुंबई से धौरहरा का, आफ्टर 14-15 साल के बाद, तो वो मैं देखेगा। और वो जनता के सामने जरूर, जो भी धौरहरा में उसके कोई अंध भक्त है, आजू बाजू में भक्त है, जैसे बिजनेस स्ट्रेटजी में भक्त है, जैसे कि जैन कम्युनिटी के हैं, जैसे कोई मुंबई में भी है, उनके सोसाइटी वाले हैं, उनके वो बहुत सारे लोग हैं उनके जो मानने वाला है कि वो उनको दिखाना चाहता है कि रामेश्वर दुबे क्या है। मैं इससे पहले भी रामेश्वर दुबे से मिला था, उसकी घर पे गया था, बताया था कि ये नाटकबाजी मत करो, ये बहुत हो गया तुम्हारा। वो लोग माने ही नहीं हर चीज को, हम लोगों पे हल्के पे ले लिया कि चलो जाने दो, क्या होने वाला है देखा जाएगा। आज तो ये जितने भी काम किया सब पैसे से किया, पैसे ही कमाया, पैसे से ही किया। 14 साल का बच्चा मुंबई में बिना डिग्री के, बिना व्यवसाय के, बिना रजिस्ट्रेशन के जब इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है, तो इसको तो अवार्ड देना ही चाहिए ना महाराष्ट्र सरकार ने, बिल्कुल देना चाहिए, देना ही पड़ेगा इसको। क्योंकि ये उद्योग ना होने के बाद भी जब इस तरीके से जो ढोंगूगिरी कर रहा है, आजू बाजू में लोगों को बता रहा है कि हम मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर दो। और इसने एक मुंबई में ये वो जो बीच में एक वीडियो वायरल हुआ, उसने बताया है कि मैं करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों की रंडी ना नचाए तो हमारा पैसा कहाँ काम का। तो मैं आपके वीडियो में के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ उसको कि तू पैसा किस तरीके से कमाए ना, ये सुमित के सिवा अलावा कोई जानता नहीं है तेरे को। और तेरे पास 25 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं है, 15 साल से कंपनी का। तू ही क्या, पूरे मुंबई में ऐसे तेरे जैसे 20-25 लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इतने से ऐसी अंधोधुंधी की कमाई कर रही है ये लोग। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।